Okay, now class, let's talk about list. HTML list. HTML list क्या करती है? It's basically used to make arrangement of your data. अगर आप किसी भी डेटा को सीक्वेंस ऑर्डर में लगाना चाहते हैं, जनरली इट्स ऑलवेज अ वेरी गुड प्रैक्टिस अगर आप अपने कंटेंट को सीक्वेंस में लिखें. ओके, सो वहां पर आपका HTML लिस्ट आपको हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू अरेंज योर डेटा अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर सीक्वेंस. सो we have three different kind of list. We can use unordered list, we can use ordered list, and we can use description list. You can use any of the list according to the requirement of the application. Now let's talk about unordered list कि हम unordered list को कैसे use करते हैं. Okay, let's see practically. So I'm going to create another file here, class 8 HTML list dot HTML list. Now, so first of all, let me talk about unordered list. Now, unordered list use करने के लिए HTML provide you a tag called unordered list. So unordered list basically a container tag that will contain all your elements. जो भी आपके डेटा होगा उसको कंटेन करने में आपका unordered list आपकी हेल्प करेगा. Now, जो डेटा है अगर आप उसको सीक्वेंस में बनाना चाहते हो then you have to use li. अब मुझे यहाँ पर मल्टीपल LIs यूज करने. अगेन आई एम यूजिंग li into 5, so it will create 5 LIs. ओके, फर्स्ट LI में लिखता हूँ मैं HTML, सेकंड में लिख देता हूँ CSS, जावास्क्रिप्ट से रिएक्ट से एंगुलर. ओके, नाउ आई एम सेविंग द कोड. लेट्स सी द आउटपुट. ओके, नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पर आपको डेटा आपको एक डॉट्स फॉर्म में, क्योंकि अनऑर्डर के केस में क्या होगा आपका डेटा बुलेट्स में दिखता है. Because it's unordered is there is no sequence manner mention नहीं होगा. ठीक है, like unordered की लिस्ट के केस में क्या होगा आपको सीक्वेंस मेंशन होगा 1 2 3 ABC whatever you want. ओके, बट यहाँ पर आपका डॉट्स या बुलेट्स में आपका सीक्वेंस मेंशन होगा. नाउ अगर आप इस बुलेट्स को चेंज करना चाहते हो, लाइक नोबडी शुड बी वर्किंग ऑन अ सिंगल बुलेट स्टाइल एक पे नहीं काम कर सकते, आप चेंज कर सकते हो बुलेट स्टाइल. So you can change the bullet style either with the HTML attribute या हम स्टाइल से भी चेंज कर सकते हैं, because now we have learned how to use the style. So यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ type attribute, and here in the type I am writing square. तो जब मैं यहाँ पर स्क्वेयर करूंगा and you will see यहाँ पर आपका बुलेट्स डिस्क से चेंज हो गए. दैट इज डिस्क. जो सर्कल होता है फील्ड, जैसे फील्ड सर्कल को हम डिस्क बोलते हैं, तो डिस्क से चेंज हो गया वो स्क्वेयर में बन गया. So we have three values: disk, square, and circle. Let's change this with the style attribute, style tag. So हम internal style use करने वाले हैं, and unordered list मैंने as a selector use किया, and यहाँ पर मैं list style type को कर देता हूँ circle. Okay, now you can see that it's being changed to circle. Okay, so you can change the style with the CSS also, with the property called list style type. Now there is one more property, none. None के केस में आपको कोई भी बुलेट्स नहीं दिखाई देंगे, कोई भी बुलेट्स नहीं दिखाई देंगे. ओके, नाउ एक क्वेश्चन ये आता है कि जब भी हम लिस्ट स्टाइल ऐड करते हैं, तो आपको देख सकते हो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पैडिंग ऐड हो जाता है, ये वाला पैडिंग. ठीक है, मुझे ये स्पेस हटाना है. कैसे हटाएंगे? यस, यहाँ पर एक यूज कर सकते हैं हम एट्रीब्यूट दैट इज कॉल्ड पैडिंग लेफ्ट. ये लेफ्ट का स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस है, तो हम पैडिंग लेफ्ट 0 पिक्सल कर देंगे. एंड सी द पैडिंग हैज बीन रिमूव्ड. सो यू कैन मेक अ लिस्ट बैक टू अ नॉर्मल टेक्स्ट, बट स्टिल इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. यहाँ एलिमेंट्स का कलेक्शन हो रखा है, तो इट्स अ लिस्ट. बट समटाइम somebody not required any fonts in the application, तो हम वहां से लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे, पैडिंग 0 कर देंगे, तो वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिखेगा. ठीक है, अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट थिंग इज आई कैन ऑल्सो यूज ऑर्डर्ड लिस्ट.
ऑर्डर लिस्ट को यूज करना है, बट मुझे OL टैग को यूज नहीं करना। OL टैग इज बेसिकली यूज फॉर ऑर्डर लिस्ट। बट एक क्वेश्चन आया था रिसेंटली ड्राइव में से कि मुझे ऑर्डर लिस्ट तैयार करनी है यूजिंग अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट बनानी है बट आई कांट यूज द ऑर्डर लिस्ट टैग, मुझे अनऑर्डर लिस्ट से ही उसको ऑर्डर बनाना है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अनऑर्डर्ड। So how we can change this to an ordered one? Yes, we can simply change the list style back to decimal. अगर हम इसको डेसिमल कर देते हैं, now you can see that it's changed 1 2 3 1 2 3। ओके, अगर आपको इसको ABC में यूज करना है, यू कैन सी अपर रोमन और अपर अल्फा। ठीक है, okay, so unordered list can also be used as a ordered list। ठीक है, ऑन बिकॉज वी हैव अ स्टाइल टाइप, स्टाइल टाइप के अंदर आप जो भी टाइप स्पेसिफाई करोगे, चाहे आप रोमन दो, डेसिमल दो या अल्फाबेट दो, इट बिकम्स अ ऑर्डर्ड लिस्ट। नाउ एक क्वेश्चन बार बार ये आता है कि सर हर बार हम जो डिफाइन लिस्ट स्टाइल है उसी पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, आई वांट सम डिफरेंट स्टाइल। मुझे यहाँ पर स्टाइल में कुछ हार्ट शेप लगाना है, हार्ट शेप इज नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट स्टाइल टाइप ना। अगर आप लिस्ट स्टाइल टाइप में देखोगे, सो देयर इज नो हार्ट शेप, बट मुझे अपना लिस्ट स्टाइल का टाइप चेंज करना है। या तो आप एक और चीज भी यूज कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो यूज लिस्ट स्टाइल इमेज। इमेज के अंदर आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हो, आप अपनी फेस का एज अ स्टाइल बना के यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, बट वन थिंग शुड कीप इन माइंड, आपका जो इमेज होगा इट शुड बी इन वेरी स्मॉल पिक्सल्स, अदरवाइज वो एक्स्ट्रा स्पेस लिस्ट के अंदर आएगा, इट्स नॉट लुक गुड। बट हम वो भी यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे यूनिकोड करेक्टर्स। आप कोई भी यूनिकोड करेक्टर डालोगे वो वैसे ही आपका लिस्ट स्टाइल के अंदर आ जाएगा। लाइक मैं यहाँ पर डालता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप, मैं यहाँ पर डालता हूँ प्लस का सिंबल, ये प्लस डाल रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट स्टाइल इसी में बन जाएगी, प्लस ऐड हो जाएंगे। ठीक है, प्लस ऐड हो गई। या आप कुछ और ऐड करना चाहते हो, लाइक एरो ऐड करना चाहते हो, ठीक, एरो भी ऐड हो गई। या आप कुछ जैसे कि मैंने बोला हार्ड शेप चाहिए, यू कैन गेट दिस। आप नेट पे सर्च करो यूनिकोड करेक्टर्स। ओके, यूनिकोड करेक्टर्स, लाइक देयर आर वेबसाइट जहां पर बहुत सारे यूनिकोड करेक्टर्स मिल जाएंगे, आप कोई भी यूज कर सकते हो। लेट्स सी, आपको स्टार यूज करना है, ठीक, आपको ये वाला स्टार यूज करना है। आप जस्ट क्लिक करो, इस यूनिकोड करेक्टर को कॉपी करो एंड जस्ट पेस्ट हियर। ठीक है, पेस्ट करोगे एंड यू कैन सी ऑल द शुड बी लाइक दिस। तो आप लिस्ट स्टाइल टाइप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, कि आपको जो भी स्टाइल यूज करना है वो यूज कर सकते हो। हाँ, अगर आप उसको कलर करना चाहते हो, आप ये भी चेंज कर सकते हो कि सी आई जस्ट वांट द स्टार्स कलर शुड बी येलो और समथिंग लाइक दैट। सो उसके लिए क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट रेफर टू माय डॉक्यूमेंट, यहाँ पर मैंने बता रखा है कि आप स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हो। क्या होता है कि आपके बुलेट्स एंड आपका जो टेक्स्ट एलिमेंट होता है उसका कलर सेम होता है। अगर मैं इस पे कलर अप्लाई करता हूँ, से कलर टू बी गोल्ड, ठीक है, एंड यू विल सी सबका गोल्डन कलर आ रहा है। मैं चाहता हूँ बुलेट्स का कलर अलग हो और उसका अलग हो, सो यू कैन जस्ट प्रेफर टू यूज दिस स्टाइल। आप ये लाइन यूज कर सकते हो। So, just paste here and list style, I just copy this, paste here, okay, and list style, हाँ, ठीक है, वो अलग कलर का हो गया, वो अलग कलर का हो गया। सो देर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स दैट इज ऑलरेडी मेंशन इन माय रेफरेंस डॉक्यूमेंट, तो आप उस पे जाके इसको देख सकते हो। देर आर लॉट्स ऑफ स्टफ यू कैन डू विद द लिस्ट एज वेल। ओके, नाउ लेट्स फाइनली टॉक अबाउट ऑर्डर लिस्ट। सो ऑर्डर लिस्ट में केस में क्या करेंगे, आप यूएल की जगह क्या करेंगे, ओएल। ओके, सो इट बिकम्स ऑर्डर्ड एंड यू टाइप एज, अगर आप ए लिखोगे तो कैपिटल ए से आएगा,
ए स्मॉल लिखोगे स्मॉल ए से आएगा, रोमन लिखोगे रोमन से आएगा. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर नंबर. आप क्या करना चाहते हैं? 5 से स्टार्ट करना चाहते हैं. यू कैन डिफाइन द स्टार्ट एट्रीब्यूट एज 5. नाउ आप देखोगे जो रोमन कैरेक्टर्स होंगे वो 5 से स्टार्ट होंगे. ओके, वो लिस्ट स्टाइल नन आ रहा है, इसको हटा देते हैं. So the Roman character starts from 5 because I specified an attribute called start. Okay, now you can also mix ordered list with unordered list या unordered list to ordered list. See, यहाँ पर मैं li के बाद HTML के अंदर जाता हूँ and I can specify unordered list item, say HTML1, HTML2, 3, 4 and HTML5 as well. Now, see, okay, you can specify list style now. Okay, so आप ordered list और unordered list को भी nest कर सकते हो. It's up to your requirement. Okay, now the last one is definition list or sometimes called description list. कैसे बनाएंगे? Let's see. इसको remove करते हैं. Now I will use the DL for definition list. I'm writing here description list, not. Okay, now इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे? Definition term जिसका भी आपने डेफिनेशन देना है, लाइक फुल स्टैक. एंड द लास्ट वन इज डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, जिसका भी डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन देना है. से आई एम सेइंग लॉरेम 200 वर्ड्स. ओके, नाउ यू कैन सेव द कोड एंड यू कैन सी द आउटपुट इन द. अंडरस्टैंड? और आप अपने डेफिनेशन टर्म को भी स्टाइल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. लाइक अगर मुझे करना है, लेट्स सी, एक सेकंड के लिए कर लेते हैं. सो आई विल राइट dt as the selector and I am saying font size, I am saying 40 pixel and the color will be red. Okay, so you can also style your definition description list according to your requirement. So here we have covered our unordered list, ordered list and description list.